welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video we are going to discuss about algae. तो algae बेटा प्लांट किंगडम का पार्ट है। हमने इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम की डन कर ली थी हमारी लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी है बेटा तो पहले वो प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन देख के आओ, उसके बाद हम एल्गे को पढ़ेंगे। तो देखिए व्हाट इज एल्गे। एल्गे जो होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स के जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल रहता है, एल्गे के पास भी क्लोरोफिल होता है। आफ्टर दैट देखिए ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मीन्स कि ये जो होते हैं ये मतलब कि एडवांस्ड प्लांट्स नहीं हैं, इनमें हमें ट्रू रूट्स इवन की रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स हमें मिलेंगे ही नहीं। आफ्टर दैट देखिए ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑब्वियस ही बात है इनके पास क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। तो हमारे पास जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है एंड जो जाइलम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल वे में। तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, मतलब कि इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लार्जली हमें एक्वेटिक मिलेंगे, या तो ये फ्रेश वाटर रहेंगे या तो ये मेराइन रहेंगे। तो हमारे पास अगर मैं एल्गे की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे एंड रेड एल्गे। ये ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे एंड रेड एल्गे, इनको हमने ऐसे डिवाइड कैसे करा तो देखिए उसके जो बेसिस हैं हमारे पास वो क्या क्या रहते हैं कि इनके प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनमें पिगमेंट्स कौन से हैं। उनमें क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, या फिर उनके पास कोई फ्यूकोजेंथिन टाइप ऐसा कोई पिगमेंट है, तो हम उसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सी एल्गे के पास कौन सा पिगमेंट रहता है। देन देखिए इनके स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। स्टोरेज प्रोडक्ट मतलब कि जो इनका फूड होता है वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, कि किस फॉर्म में वो स्टोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं एल्गे को इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। आफ्टर दैट देखिए सेल वॉल की कॉम्पोजिशन रहेगी कि जो एल्गे की सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है। देन टाइप एंड लोकेशन ऑफ एल्गे, सॉरी एल्गे नहीं फ्लैजेला, कि फ्लैजेला की लोकेशन या फ्लैजेला का टाइप कौन सा रहता है, उसके बेसिस पे हम एल्गे को डिवाइड करते हैं इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। क्लियर है। टाइप्स को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एल्गे कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कि कॉलोनियल एल्गे कौन सा रहता है हमारे पास, यूनिसेलुलर कौन सा रहता है, फिलामेंटस कौन सा रहता है एंड मैसिव बॉडीज कौन बनाता है। तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एल्गे में जो सबसे पहला आता है दैट इज यूनिसेलुलर एल्गे। तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें एग्जांपल्स जो गिवन है हम वही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स ही आती है। ऐसे तो 1000 एग्जांपल्स पढ़िए तो हम एक को याद नहीं कर सकते, तो हम एनसीईआरटी पे स्टिक रहेंगे एग्जांपल्स के लिए। तो देखिए यूनिसेलुलर में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। जो क्लोरेला होता है स्टूडेंट्स ये एडिबल एल्गे होता है, एंड जो स्पेस में जाते हैं हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, तो वो क्लोरेला को अपने साथ कैरी करते हैं एज देयर फूड, तो हम इसको स्पेस एल्गे भी कहते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं फिलामेंटस एल्गे की बात करूं तो हमारे पास यूलोथ्रिक्स रहता है, स्पायरोगायरा रहता है। कॉलोनियल की एग्जांपल हमारे पास वॉलवॉक्स होती है एंड मैसिव बॉडीज जो कि बड़ी बड़ी एल्गी हमें मिलेगी, उसकी एग्जांपल कैल्प है। इवन 100 मीटर हाइट्स पे भी हमें जो है ब्राउन एल्गे की एक टाइप है कैल्प, वो हमें मिलती है। अगर आपको एग्जाम्पल्स ऐसे याद नहीं रहते तो मैं शॉर्ट अपलोड करूंगी जिसमें ट्रिक होगी एग्जाम्पल्स को लर्न करने की, तो आपको वो शॉर्ट देखना है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गे की, आखिर एल्गे में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखिए एल्गे में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो हमारे पास वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मोड से जो हमारे पास एल्गे रहती है वो डिवाइड करती है, या मैं कह सकती हूँ कि रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव में हमारे पास जो मेथड आता है स्टूडेंट्स दैट इज फ्रेगमेंटेशन, कि उसकी जो बॉडी है इट विल डिवाइड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दैट फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, राइट। आफ्टर दैट एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट कॉमन स्पोर्स इनके पास जो रहते हैं दैट आर ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया, तो वही कंप्लीट एल्गे या मैच्योर एल्गे की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स में रहता है स्टूडेंट्स। पहले तो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनने के बाद क्या होगा, गैमीट्स की फ्यूजन होगी, आफ्टर दैट जायगोट बनेगा। बट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा है कि जो एल्गे रहती है हमारे पास दैट इज नॉन एम्ब्रियोफाइटिक, तो इसमें एम्ब्रियो जो है बेटा वो नहीं बनेगा। इतनी चीज़ क्या सभी को क्लियर हुई। अब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको लिखवा दिया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो अगर मैं इसके गैमेट्स को डिस्कस करूं कि हमारे पास जो एल्गे रहती हैं उसके गैमीट्स कैसे होते हैं, अगर इसके गैमीट्स की हम बात करें तो इसके पास स्टूडेंट्स 3 तरह के गैमीट्स होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हमारे पास रहते हैं। अगर मैं गैमीट्स की बात करूं तो एल्गे में हमें 3 तरह के गैमीट्स मिलते हैं, आइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस गैमस में क्या रहेगा बेटा, जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं एनाइसोगैमस, इतनी चीज क्या क्लियर हुई सभी को। अगर मैं आइसोगैमस की बात करूं तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप ऑफ गैमीट्स रहते हैं, एक तो फ्लैजिलेटेड रहेंगे एंड दूसरे हमारे पास रहेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। तो देखिए एक हमारे पास रहेंगे फ्लैजिलेटेड, दूसरे हमारे पास रहेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड में देखिए, फ्लैजिलेटेड में हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज यूलोथ्रिक्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में हमारे पास जो एग्जांपल रहती है दैट इज स्पाइरोगामा। इसमें आप एग्जांपल लिखिए, फ्लैजिलेटेड में आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स रहेगा एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में हमारे पास स्टूडेंट स्पाइरोगायरा रहेगा। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई। अब अगर बेटा मैं बात करूं oogamous की, oogamous ओ फॉर ओवम, ओवम फीमेल्स में होता है, तो oogamous में यूजुअली क्या रहता है हमारे पास कि जो एग है दैट इज लार्जर, ठीक है, एंड जो मेल गैमीट है दैट इज स्मॉलर। इतना ही है, ठीक है, इसमें कि एग लार्ज रहेगा, स्पर्म स्मॉल रहेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास स्टूडेंट्स oogamous की एग्जाम्पल होती है वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। oogamous में हमारे पास क्या रहता है कि जो फीमेल गैमीट है वो तो लार्ज रहेगा एंड बेटा जो स्पर्म रहता है हमारे पास दैट इज स्मॉल। इतनी चीज क्या क्लियर हुई। अगर मैं एनाइसोगैमस की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोगैमस में हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेम रहते हैं, ठीक है, मतलब कि सेम साइज के होते हैं। अगर मैं एनाइसोगैमस की बात करूं तो उसमें हमें डिफरेंट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो है हमें वो डिफरेंट साइज के मिलेंगे, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज यूडोरिना। आप उडोना से याद रखो, जैसे मर्जी याद रख लो, आपको एग्जांपल याद रखनी है। इसमें जो गैमीट्स रहते हैं बेटा वो डिफरेंट साइज के रहते हैं। आई होप सभी को टाइप ऑफ गैमीट्स इन एल्गे क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो बेटा हम अब फर्दर मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गे की। ग्रीन एल्गे जिसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, तो इसमें देखिए क्या रहता है हमारे पास। सबसे पहले हम हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो एल्गे है वो यूजुअली हमारे पास मेराइन रहती है, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गे है उसके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो फ्रेश वाटर, हमें मोस्टली फ्रेश वाटर मिलेंगी। कुछ स्पीशीज हमारे पास मेराइन भी रहती है एंड कुछ टेरेस्ट्रियल भी रहती है। अगर मैं मोस्ट की बात करूं तो मोस्ट तो हमारे पास फ्रेश वाटर रहती है, सम हमारे पास स्टूडेंट्स मेराइन या मैं कह सकती हूं टेरेस्ट्रियल भी रहती हैं, ठीक है। अगर मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करूं तो ग्रीन एल्गे हैं, ये बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स के जैसे होगी। ग्रीन प्लांट्स के पास स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए रहता है, उसके साथ साथ ग्रीन एल्गे के पास क्लोरोफिल ए तो है ही, क्लोरोफिल बी भी इसके पास रहता है। एंड एक और है हमारे पास जो कि कैरोटिनॉइड्स, ये भी हमें ग्रीन एल्गे में मिलता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स।
इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं इसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स की बात करूं तो हमें पता है प्लांटे जो किंगडम है यूजुअली उसमें सेल वॉल रहेगी। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की है, ये ग्रीन एल्गे है प्लांट्स के जैसा है। इसमें भी बेटा जो सेल वॉल का कंपोनेंट है दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेजर कंपोनेंट। अगर मैं स्टोर्ड फूड की बात करूं तो इसमें स्टार्च ही रहेगा, हमें पता है। ठीक है, तो लिखिए स्टार्च। स्टार्च जो रहता है इसके पास दैट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ ग्रीन एल्गे। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो स्टार्च है स्टूडेंट्स दैट इज स्टोर्ड इनसाइड प्लास्टिड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक सो लेक्चरर कैडर में। स्टार्च इज स्टोर्ड इनसाइड प्लास्टिड्स इन ग्रीन एल्गे। अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं तो फ्लैजेला में क्या रहता है, ये 2 फ्लैजेला होते हैं इनके पास पर सेल, यूजुअली 2 फ्लैजेला पर सेल। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिवली एंड स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, जिसको मैं माइटोस्पोर्स कहूंगी। माइटोस्पोर्स की फॉर्मेशन होएगी या फिर स्टूडेंट्स ये फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप नोट करिए फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं वेजिटेटिव मेथड की बात कर रही हूं, अगर मैं वेजिटेटिव मेथड की बात कर रही हूं, अगर मैं एसेक्सुअल मेथड की बात करूं तो ये माइटोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, उसकी हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous तीनों तरह के गैमीट्स बनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। आइसो, एनाइसो एंड oogamous तीनों तरह के रजे गैमीट्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? अगर हम ग्रीन एल्गे की एग्जांपल्स की बात करें तो आप नोट कीजिए, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं ग्रीन एल्गे, विजिबल है क्या? ओके, तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, टेंशन नहीं लेनी है आपको। एग्जाम्पल्स ट्रिक से ही लर्न करेंगे हम, ट्रिक के बिना तो याद नहीं रहती, एग्जाम में जाके दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिर कौन सी एग्जाम्पल किसकी थी। तो हम ट्रिक से ही लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे लिखो, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है हमारे पास, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, या मैं कह सकती हूं कारा एंड उल्वा। कारा एंड उल्वा। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई? अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए ब्राउन एल्गे जिसको हम फायोफाइसी भी कहते हैं, सबसे पहले वही सेम हम हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट सारे मेराइन होते हैं, रेयरली हमें फ्रेश वाटर्स मिलते हैं। ऑल आर मेराइन, रेयरली ये बेटा फ्रेश वाटर होते हैं, रेयरली फ्रेश वाटर। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करूं तो क्लोरोफिल ए सभी में प्रेजेंट होगा, लेकिन ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल बी की जगह पे सी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड्स। अगर मैं इनके कलर की बात करूं स्टूडेंट्स तो इनका कलर जो रहता है हमारे पास ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक ये जाता है। अगर हम इनके कलर की बात करें तो जिनका कलर है इट वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बेटा अगर हम सेल वॉल के कंपोनेंट्स की बात करें तो जो ब्राउन एल्गे है इनकी सेल वॉल में सेलुलोज तो रहेगा, उसके साथ साथ एल्जिनिक एसिड भी होगा, सेल्यूलोज एंड एल्जिनिक एसिड। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा।
अगर मैं इनके स्टोर्ड फूड की बात करूं तो जो स्टोर्ड फूड है वो लैमिनेरियन एंड मैनिटोल रहता है। स्टोर्ड फूड इज लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। ये सब चीजें आपको लर्न करनी है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है रजे वो आता ही रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेटिवली वही रहेगा कि ये फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करेंगे। एंड अगर मैं बताऊं तो एसेक्सुअल की बात करूं, ठीक है, तो इनमें क्या रहता है कि जो मोटाइल बायोफ्लैजेलेट्स वो फ्लैजेला स्पोर्स बनते हैं, बायोफ्लैजेलेट स्पोर्स बनते हैं इनमें। वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। एंड स्टूडेंट्स अगर एसेक्सुअल की बात करूं तो इनमें बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स बनते हैं, बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स बनते हैं। हमारा एक पॉइंट फ्लैजेला रह गया था, तो स्टूडेंट्स फ्लैजेला इनमें दो होते हैं, अनइक्वल रहते हैं, ठीक है, एंड लेटरल फ्लैजेला होते हैं, दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं एंड लेटरल होते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं ब्राउन एल्गे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है हमारे पास कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है एंड oogamous भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ दी जो ब्राउन एल्गे रहते हैं उनके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं उनमें रजे स्पोरिक मियोसिस होती है, ठीक है। आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है, oogamous भी हो सकती है। जो मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गे रहते हैं हमारे पास उनके जो लाइफ साइकिल है उनमें स्टूडेंट्स हमारे पास स्पोरिक मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक्टोकार्पस रहता है ब्राउन एल्गे में, डिक्टियोटा रहता है, लैमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस रहता है। तो लिखिए डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस रहता है हमारे पास, सरगैसम एंड एक्टोकार्पस, सरगैसम एंड एक्टोकार्पस। इनकी भी एग्जांपल्स की ट्रिक हम स्टूडेंट्स करेंगे डेफिनेटली, ठीक है, तो वो शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी मैं। तो नेक्स्ट हम बेटा रेड एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेड एल्गी की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड एल्गी को आखिर क्या कहते हैं, तो रोडोफाइसी कहते हैं। हैबिटेट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो रेड एल्गी का हैबिटेट है मोस्टली ये मेराइन होते हैं एंड जो फ्यू और सम वी कैन से दे आर फ्रेश वाटर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोबिलिन्स एंड कैरोटिनॉइड्स हमारे पास रहता है। फाइकोबिलिन्स में एल्गे इज हैविंग फाइकोइरिथ्रिन एज प्रेडोमिनेंट पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका जो कलर है स्टूडेंट्स दैट इज रेड। सेल वॉल के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलोज होता है। स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडन स्टार्च। ग्रीन एल्गे में सिंपल स्टार्च था दैट वाज बीइंग स्टोर्ड इन प्लास्टिड एंड रेड एल्गे में इट इज स्टोर्ड इन साइटोसोल। नेक्स्ट देखिए फ्लैजेला एब्सेंट होता है, रेड एल्गे में फ्लैजेला एब्सेंट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। आफ्टर दैट अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वही घिसा पिटा हमारा मेथड, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन जाएगा एंड एसेक्सुअल में स्टूडेंट्स नॉन मोटाइल स्पोर्स हमारे पास जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो oogamous होती है, गैमीट्स जो रहते हैं नॉन मोटाइल रहते हैं एंड जो रेड एल्गे है इट शोज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, राइट। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है पानी पूरी गोलगप्पे विद रेड चटनी। पानी पूरी मीन्स पॉलिसिफोनिया, पहला पानी, पूरी मीन्स पॉरफायरा, गोलगप्पे में दो जी कवर करेंगे ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, विद रेड चटनी का मतलब रोडोफाइशे। सारी ट्रिक्स इकट्ठी आएंगी शॉर्ट में तो आपको वो देखना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स मूव करेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो एल्गे है उनके यूजेस क्या है, क्योंकि हमारे जो मास्टर कैडर का सिलेबस है स्टूडेंट्स उसमें उन्होंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मेंशन करा है, तो हम एनसीईआरटी की बुक से जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसको स्टडी करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी इसके यूजेस हैं, तो देखिए डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ एल्गे की।
तो सबसे पहले जो हमारी अर्थ है उस पे मोर देन हाफ ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय एल्गे। सेकेंड यूज की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है एंड ये एक्सहेल करेगा या ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगी इनमें, ठीक है। तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ। आफ्टर दैट जो सरगैसम, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया है, आप ऐसे याद रख सकते हो, स्पेशल दही बल्ले, ठीक है। SPL, सरगैसम, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया, दे आर बीइंग यूज्ड एज फूड। दही बल्ले फूड है, स्पेशल दही बल्ले से इसको याद रखो आप, ठीक है। कैरागिन जो है, C फॉर कैरागिन, ये चॉकलेट शेक्स में यूज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एल्जिन एंड जेलिडियम, वैसे तो जो आप लोगों ने जैसे जिन्होंने बायोटेक करी है या माइक्रोबायो करी है तो आपने देखा होगा जो माइक्रोब्स का ग्रोथ मीडियम बनता है तो उसमें हम एल्जिन एंड जेलिडियम यूज करते हैं, तो वो भी बेटा एल्गे से बनती है। या हम जेलीज में देखते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट जो टेक्सचर होता है जेलीज का, दैट इज बिकॉज ऑफ एल्जिन एंड जेलिडियम। आई होप सभी को यूजेस क्लियर हो गए होंगे। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं बेटा, जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गे। तो आइए मेरे साथ डिस्कस करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ एल्गे। तो एल्गे का जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है गेमिटोफाइट से। गेमिटोफाइट स्टूडेंट्स हैप्लॉइड होता है, एडल्ट एल्गे होता है। तो गेमिटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स जो उसके पास रहते हैं बेटा वो एंथ्रीडियम एंड उगोनियम होते हैं। ये दोनों माइटोसिस करके गैमेटोजेनेसिस करते हैं, मतलब कि गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास मेल गैमीट यानी कि एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, फीमेल गैमीट यानी कि एग या फिर ओवम बनता है। दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा। हमें पता है एल्गे इज नॉन एम्ब्रियोफाइटिक, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जायगोट की स्टूडेंट्स जायगोटिक मियोसिस होगी एंड 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट्स। ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू एडल्ट गैमेटोफाइट। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? देखिए अब जो जायगोट है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पोरोफाइट। आपको इतनी चीज याद करनी है, दिस इज PYQ ऑफ नीट। हो सकता है मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर में आ जाइए इस बार, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसका एंड ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। आई होप सभी को एल्गे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स। और याद रखिए एक बात, ट्रिक किसमें मिलेगी आपको? शॉर्ट वीडियो में। तो ट्रिक कल अपलोड हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। थैंक यू सो मच।